क्या आप भी घर में छिपकली के अंडे देखते ही उन्हें उठाकर सीधे कचरे में फेंक देते हैं? ठहर जाइए। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली के अंडे दिखना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि आने वाले बहुत बड़े संकट या फिर बहुत बड़ी खुशखबरी का गुप्त इशारा होता है। अगर आपके घर की किसी अलमारी, दीवार या कोने में छिपकली के अंडे दिखाई दे गए हैं तो इसे गलती से भी मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना, वरना आपके घर में दरिद्रता और भयंकर गृह क्लेश पैर पसार सकता है। 99% लोग अज्ञानता में छिपकली के अंडों को देखते ही उन्हें झाड़ू से फोड़ देते हैं या बिना सोचे समझे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना साक्षात राहु केतु के भयंकर प्रकोप को अपने सिर पर बुलाना है। जी हाँ भक्तों, छिपकली के अंडे आपके घर के किस कोने में छिपे हैं यह तय करता है कि आपके जीवन में अचानक धन की वर्षा होने वाली है या फिर कंगाली का भयंकर साया मंडराने वाला है। आखिर छिपकली के अंडों के पीछे छिपा कौन सा शकुन शास्त्र का गूढ़ विज्ञान है और इन्हें हटाने की वह कौन सी एक गुप्त शास्त्रीय विधि है जिससे घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाए और जीव हत्या का पाप भी न लगे? आज इस महाकथा में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर इस पावन ज्ञान में लीन हो जाएं। भक्तों, सनातन परंपरा और प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली को यूं तो महालक्ष्मी का एक सूक्ष्म रूप माना गया है, लेकिन उसके अंडों का आपके घर में दिखाई देना एक अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमयी घटना है। प्राचीन वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि घर का हर कोना किसी न किसी ग्रह और ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसलिए छिपकली के अंडे आपके घर के किस स्थान पर दिखे, यहाँ के भरकू अंडों के खर में गूढ़ हैं, ये आपके भविष्य का बहुत बड़ा इशारा होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि ये अंडे आपकी मुख्य अलमारी या तिजोरी के पास दिखाई दें तो ये राहु के अशुभ प्रभाव के कारण अचानक होने वाले धन नुकसान की चेतावनी मानी जाती है। वहीं यदि ये अंडे आपकी रसोई घर में पाए जाएं तो इससे घर का वास्तु बिगड़ता है, जिसका सीधा असर घर की महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वभाव पर पड़ता है, जिससे परिवार में बिना वजह क्लेश और तनाव होने लगता है। परंतु भक्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा वास्तु दोष बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन ग्रंथों में इस दोष को तुरंत शांत करने का बहुत ही अचूक और आसान उपाय भी बताया गया है, जो मैं आगे इस कथा में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यदि यही अंडे आपके घर के पूजा घर या किसी गुप्त स्थान में दिखें तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसका क्या अलौकिक संकेत होता है। भक्तों, सनातन ग्रंथों और प्राचीन शकुन शास्त्र में हर स्थान का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। जब छिपकली के अंडे आपके घर के ईशान कोण यानी पूजा घर के समीप या किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर दिखाई देते हैं तो ऋषि मुनियों के अनुसार इसके दो बहुत ही गहरे और अलौकिक संकेत होते हैं। शकुन शास्त्र कहता है कि यदि पूजा घर के पास बिखरी हुई अवस्था में टूटे हुए या गंदे अंडे दिखें तो यह इस बात का सूचक है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और राहु का छाया प्रभाव आपके पूजा पाठ के फल को रोक रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि किसी अत्यंत गुप्त और स्वच्छ कोने में बिल्कुल सुरक्षित अंडे ढके हुए मिलते हैं तो प्राचीन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यह इस बात का गुप्त इशारा होता है कि आपके गृह में कोई नया मांगलिक कार्य या वंश वृद्धि का शुभ योग बनने वाला है। परंतु अज्ञानता में 99% लोग स्थान का भेद समझे बिना ही एक ऐसी भयंकर भूल कर बैठते हैं जिससे शुभ संकेत भी अचानक भयंकर दोष में बदल जाता है। शकुन ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन अंडों को देखते ही बिना सोचे समझे छूना या झाड़ू से कुचल देना साक्षात अपने हाथों से अपने ही भाग्य को नष्ट करने के समान है। आखिर क्यों इन अंडों को अचानक नष्ट करने से राहु और केतु का सबसे क्रूर प्रकोप शुरू हो जाता है और कैसे यह भूल आपके घर में कंगाली ला सकती है? अब इस कड़वे सच को ध्यान से सुनिए। भक्तों, सनातन धर्म के जीव अहिंसा सिद्धांत और प्राचीन शकुन शास्त्र में स्पष्ट विधान है कि संसार का हर जीव किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है।
शास्त्रों के अनुसार छिपकली का संबंध जहाँ एक और माता लक्ष्मी की कृपा से है, वहीं उसके अंडे राहु और केतु की अत्यंत सूक्ष्म छाया ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब कोई मनुष्य अज्ञानता या घृणा में आकर छिपकली के अंडों को सीधे अपने हाथों से फोड़ देता है, झाड़ू से कुचल देता है या पैर से दबा देता है, तो उसी क्षण एक भयंकर जीव हत्या और वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अंडों को निर्दयता से नष्ट करने पर राहु का क्रूर प्रकोप तुरंत जागृत हो जाता है, जिससे बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाता है। घर के सदस्यों में बात बात पर चिड़चिड़ापन और भयंकर गृह क्लेश बढ़ने लगता है और बेवजह कोर्ट कचहरी या बीमारियों में पैसा पानी की तरह बहने लगता है। कंगाली का यह चक्र इतनी खामोशी से घर में प्रवेश करता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसकी किस भूल की वजह से यह संकट आया है। परंतु भक्तों, यदि आपसे भी अतीत में जाने अनजाने यह भूल हो चुकी है तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आगे हम उस शास्त्रीय शुद्धिकरण और सबसे आसान उपाय के बारे में जानेंगे, जिससे यह पाप दोष तुरंत भस्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले जानिए कि अंडों की दो अलग अलग स्थितियां आपकी किस्मत का कौन सा कड़वा सच बयां करती हैं। भक्तों, सनातन शकुन शास्त्र और वास्तु ग्रंथों में छिपकली के अंडों की भौतिक अवस्था को देखकर भविष्य का आकलन करने की एक अत्यंत सूक्ष्म और प्रामाणिक विधि बताई गई है। शकुन ग्रंथों के अनुसार यदि आपके घर में कहीं बहुत पुराने, सूखे या खाली अंडे के छिलके दिखाई देते हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आपके घर से एक बड़ा संकट या रुका हुआ पुराना वास्तु दोष अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल चुकी है और अब शुभ समय का आगमन होने वाला है। इसके ठीक विपरीत यदि आपको किसी स्थान पर बिल्कुल ताजे, सफ़ेद और साबुत अंडे दिखाई दें, तो शकुन शास्त्र इसे एक अत्यंत संवेदनशील घड़ी मानता है। ऋषियों का मत है कि इस अवस्था में अंडों में नए जीवन का स्पंदन होता है और यदि इस समय इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है या इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो घर में अचानक दरिद्रता का वास हो जाता है और राहु की महादशा जैसा संकट मंडराने लगता है। परंतु अज्ञानता में लोग ये समझ नहीं पाते कि इन अंडों को बिना छुए, बिना फोड़े और बिना पाप के भागीदार बने घर से सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। अब उस सबसे महत्वपूर्ण और अचूक शास्त्रीय विधान को जानने का समय आ गया है। भक्तों, अब उस सबसे पावन, दयापूर्ण और शास्त्रीय सुरक्षा विधान को बहुत ध्यान से समझिए। सनातन शकुन शास्त्र और वैदिक परंपरा का सबसे बड़ा नियम है जीव दया और अहिंसा। इसलिए श्री ऋषि मुनियों का स्पष्ट आदेश है कि यदि आपके घर के किसी ऐसे कोने या दीवार पर छिपकली के अंडे दिखे जहां से आपको या आपके परिवार को कोई व्यावहारिक आपत्ति या समस्या नहीं है, तो उन्हें भूलकर भी मत हटाइए। उस स्थान को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में उन अंडों में से छोटा सा जीव अपने आप बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में चला जाएगा। ऐसा करने से आपको बिना किसी पूजा पाठ के साक्षात जीव दया का महापुण्य प्राप्त होता है और घर के सारे वास्तु दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। परंतु भक्तों, यदि वे अंडे आपके रसोई घर, अलमारी, तिजोरी या किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और आपको वहां परेशानी हो रही है, तब आप उन्हें हटाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हटाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी बिना तैयारी के अंडों को न छुएं। उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ पैर स्वच्छ जल से धोएं और मन ही मन 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, ताकि आपके चारों ओर सात्विक सुरक्षा कवच बन जाए। इसके साथ ही अंडों को उठाने के लिए कभी भी झाड़ू या नंगे हाथों का प्रयोग न करें, क्योंकि झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है और उसे अशुद्ध जीव अंश से स्पर्श कराना दोष पैदा करता है। भक्तों, यदि रसोई या अलमारी जैसे आवश्यक स्थान पर होने के कारण अंडों को वहां से हटाना आपकी मजबूरी बन जाए, तो सनातन शकुन शास्त्र में इसके लिए अत्यंत कोमल और दोष मुक्त विधान बताया गया है। सबसे पहले किसी साफ कागज, सूखे गत्ते के टुकड़े या रुई का सहारा लें। अंडों को भूलकर भी कठोरता से न दबाएं, बल्कि अत्यंत हल्के हाथों से उन्हें उस गत्ते या कागज पर सरका लें।
ध्यान रहे कि प्रक्रिया के दौरान अंडा फूटने न पाए, क्योंकि अंडे का टूटना ही जीव हत्या के पाप और वास्तु दोष का कारण बनता है। अंडों को कागज पर लेने के बाद उन्हें किसी माटी के छोटे से दीपक या पत्तों के दोने में रख लें। इसके बाद इन्हें अपने घर की बालकनी, आंगन या छज्जे के किसी ऐसे सुरक्षित कोने में रख दें जहां बारिश ना आती हो और छिपकलियों का प्राकृतिक रूप से आना जाना हो, ताकि उनकी मां अपने अंडों की देखभाल कर सके। और यदि कुछ दिनों बाद भी उसमें से नन्हे जीव बाहर ना आए तो फिर आप उन्हें पूरे सम्मान के साथ बाहर किसी बगीचे या पेड़ की छांव में छोड़ आएं। इस प्रकार अंडों को सुरक्षा देने से आपको जीव रक्षा का महापुण्य मिलता है और अनजाने में होने वाले राहु दोष का साया भी आपके परिवार से हमेशा के लिए टल जाता है। परंतु भक्तों, अंडों को उस स्थान से हटाने के बाद भी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष रह जाता है, उस स्थान का वास्तु शुद्धिकरण। भक्तों, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि जो लोग जीव दया के भाव से अंडों को उनके स्थान से नहीं हटा रहे हैं, क्या उनके घर में वास्तु दोष बना रहेगा? तो सनातन शास्त्रों का उत्तर ध्यान से सुनिए। ऋषियों का स्पष्ट मत है कि जब आप किसी असहाय जीव की रक्षा करते हैं तो आपका वह दया भाव दुनिया के बड़े से बड़े वास्तु दोष और राहु के क्रूर प्रकोप को उसी क्षण भस्म कर देता है। जीव रक्षा से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए जो लोग अंडों को नहीं हटा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अंडों से थोड़ी दूरी पर कपूर की एक छोटी सी टिकिया रख देनी चाहिए या दूर से ही गंगा जल के कुछ छींटे मार देने चाहिए। इससे उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा भी शांत रहती है, उन्हें और नन्हे जीवों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। परंतु भक्तों, जो लोग मजबूरीवश अंडों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर चुके हैं, उनके लिए उस खाली पड़े स्थान का पूर्ण वास्तु शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि वहां रुका हुआ पुराना दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। भक्तों, अब जानिए, अंडों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उस खाली पड़े स्थान का पूर्ण वास्तु शुद्धिकरण करने का अत्यंत सरल और प्रामाणिक शास्त्रीय विधान सनातन शकुन शास्त्र और वास्तु ग्रंथों के अनुसार, जिस स्थान पर जीव अंश या अंडों का वास रहा हो वहां एक विशेष प्रकार की सुप्त ऊर्जा जमा हो जाती है। इसलिए उस स्थान को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले एक पात्र में स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और चुटकी भर सेंधा नमक मिला लें। अब किसी आम या पीपल के पत्ते से इस पवित्र जल का छिड़काव उस स्थान पर करें। सेंधा नमक और गंगा जल का ये अद्भुत मिलन राहु के हर प्रकार के छाया प्रभाव और सूक्ष्म नकारात्मक तरंगों को तुरंत सोख लेता है। इसके बाद उस स्थान पर मिट्टी के एक छोटे से दीपक में देसी प्राकृतिक कपूर और एक लौंग का जोड़ा रखकर जला दें। देसी प्राकृतिक कपूर से निकलने वाला अलौकिक धुआं उस पूरे क्षेत्र को सुगंधित और दिव्य ऊर्जा से भर देता है। प्राचीन वास्तु संहिता में लिखा है कि जिस घर में इस विधि से शुद्धिकरण किया जाता है वहां से दरिद्रता और क्लेश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है और साक्षात माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों का स्थायी आगमन होने लगता है। परंतु भक्तों, इस पूरी कथा का वह सबसे बड़ा महासार और जीवन मंत्र क्या है जिसे हर सनातनी को अपने हृदय में धारण करना चाहिए? अब उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। भक्तों, इस संपूर्ण महाकथा का सबसे बड़ा सार यही है कि सनातन धर्म केवल नियमों और अनुष्ठानों का नाम नहीं, बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति दया और करुणा का नाम है। छिपकली के अंडे आपके घर में दिखे हों या जीवन की कोई भी अन्य स्थिति हो, भयभीत होने या घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जब आपका भाव सात्विक होता है और आप किसी बेजुबान जीव की रक्षा करते हैं तो दुनिया का कोई भी राहु केतु दोष या वास्तु दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीव दया ही इस संसार का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यदि आज की यह शास्त्रीय जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और लाभकारी लगी हो तो सनातन संस्कृति और शास्त्रों के ऐसे ही गूढ़ और प्रामाणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें। इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके इस पुण्य के सहभागी बने
और कमेंट बॉक्स में भक्तिभाव से जय माता लक्ष्मी या हर हर महादेव लिखना न भूलें।